आज के मोटिवेशनल कोट की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर, छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। हम पढ़ रहे थे इकोलॉजी। हम लोगों ने सबसे पहला जो अपना वीडियो था उसमें हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था कि इकोलॉजी क्या होता है, और फिर हमारा जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पर्यावरण में संगठन के स्तर क्या होते हैं। तो हमने संगठन के स्तर की बात की, और फिर हमारा उसके आगे वाला जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पर्यावरण में कौन कौन से घटक होते हैं, और उनमें हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक, बहुत ही बेसिक पढ़ा था कि पर्यावरण में कितने प्रकार के घटक होते हैं। 2 प्रकार के घटक होते हैं, जिसमें एक बायोटिक फैक्टर जैविक घटक और दूसरा था अजैविक घटक। अब उसी के आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल के अंदर। जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था संगठन के स्तर, और फिर उनके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा था। इसी तरीके से जो हमने कल जैविक घटक पढ़े थे उसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर। और जैविक घटक में मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जितने भी जीवित घटक है वो सारे जैविक घटक होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सारे के सारे प्लांट्स, सारे के सारे एनिमल्स और सारे के सारे सूक्ष्म जीव, ये किस में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। अब थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। तो हमारे जैविक घटक की जो शुरुआत होती है वो प्लांट्स से होती है। तो पहला इसमें हो जाएगा प्लांट्स, यानी कि पादप। अब यदि हम पौधों की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो दोस्तों पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं, पर्यावरण में उपस्थित ऐसे लिविंग कंपोनेंट हैं, जीवित घटक हैं, जो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल या पर्णहरित। उसकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, भोजन निर्माण का कार्य करते हैं, और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए पौधों को बोला जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, भोजन का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। इसीलिए इनको अपन उत्पादक भी बोलते हैं और इनको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं, CO2 और H2O का उपयोग करते हैं, और सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, प्रकाशीय ऊर्जा होती है, उसको फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर वो रिएक्शन कैसे होगी, तो मैंने आपको बताया कि पौधे क्या करते हैं, CO2 लेंगे और H2O जड़ों के माध्यम से ग्रहण करेंगे पानी, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसको H म्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और सूर्य के प्रकाश को हम लोग H म्यू से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर उपस्थित होता है पौधों के अंदर क्लोरोफिल। अब ये क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है क्लोरोफिल नामक वर्णक के अंदर, और ये इसको बना देते हैं C6H12O6 प्लस 6O2। अब यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये वाटर है हमारा, और ये दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, फूड बना दिया। और यहाँ पर क्या रिलीज हो गई, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये क्या है, सौर ऊर्जा है, या इसको हम प्रकाशीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं। और ये यहाँ पर जो बन रहा है ये एक तरीके से क्या है, केमिकल है या फिर एक पदार्थ कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम रसायन की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रकाशीय ऊर्जा किस में बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। यहाँ क्लोरोफिल को हम लोग पर्णहरित भी बोलते हैं। तो पहला काम समझ में आ गया होगा आपको पौधों का, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसीलिए हम पौधों को क्या बोलते हैं, उत्पादक भी बोलते हैं। अन्य नाम, पौधों के अन्य नाम बोल सकते हैं, उत्पादक हो जाएगा प्रोड्यूसर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मतलब ये क्या कर रहा है, एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा, बहुत बार क्या होता है ये उत्पादक जो वर्ड है इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ आता है एग्जाम में, प्रोड्यूसर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्योंकि हमें पता है पौधे अपना भोजन क्या बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसीलिए पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं। भोजन का निर्माण स्वयं के द्वारा। दोस्तों ये जो प्लांट हैं, जो हम बायोटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो पहला प्रकाश संश्लेषण से भी क्वेश्चन बनता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर की तरह कौन कार्य करता है, तो वो भी प्लांट करते हैं। और फिर ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी में एक तो आपको समझ में आ गया कि पौधे जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर ऑटोट्रोफ्स की बात करें तो कुछ ऐसे दूसरे जीव भी होते हैं जो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। उनमें सबसे पहले तो हो गए अपने सारे के सारे पेड़ पौधे। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ केमिकल की प्रेजेंस में भी क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया। ये तो क्या हो जाएंगे, फोटो ऑटोट्रोफ्स हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, कीमो ऑटोट्रोफ हो जाएंगे। फिर बात करते हैं शैवाल की, एल्गी की। तो ये एल्गी भी क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, ये भी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसके अलावा जो जलीय परितंत्र होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जलीय पेड़ पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। उनको अपन बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो अपना नेक्स्ट हो जाएगा ऑटोट्रोफ के अंदर फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे हमने उदाहरण देखे जो क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं।
अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में, वो एक तो ये बनता है कि पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है। या फिर अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश कहाँ से होता है, एंट्री कहाँ से होती है, तो वो सबसे पहले कहाँ से होती है, पौधों से होती है। तो यहाँ पर हम लोग नोट लगा के लिखेंगे, पहला हो जाएगा पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत, और पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या होता है, सन होता है, सूर्य होता है। ये कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट ही बोल सकते हैं, वैसे तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि धरती पर जो सबसे पहले एनर्जी की एंट्री होती है वो कहाँ से होती है, पेड़ पौधों से होती है। तो इसका मतलब स्रोत कौन होगा, सूर्य हुआ, सन होगा। और फिर दूसरी ओर हम बोल सकते हैं कि पारितंत्र में या इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवेश सर्वप्रथम ऊर्जा का प्रवेश ये कहाँ से होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश है और पौधे क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और क्या बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। तो इसका मतलब पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश द्वार हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा प्लांट्स, पादप। तो जैविक घटक में सबसे पहले हम लोगों ने देखा पादप, और पादप से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो हम लोगों ने देखे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे दूसरा, जो हमने देखा था कि सारे के सारे प्लांट, और फिर दूसरा हमने देखा था एनिमल। तो उनको हम बोलते हैं उपभोक्ता, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पर पौधे क्या कर रहे हैं, उत्पादक की तरह काम कर रहे हैं। अब पर्यावरण में जितने भी दूसरे जीव हैं वो किन पर निर्भर रहेंगे, पौधों पर निर्भर रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, पेड़ पौधों का उपभोग अपने भोजन के लिए करेंगे, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा उपभोक्ता। तो बी हो जाएगा। यहाँ पर पहले हम एनिमल भी लिख सकते हैं, जंतु, एनिमल। और यहाँ पर ये किसकी तरह काम करेंगे, उपभोक्ता की तरह काम करेंगे, कंज्यूमर। अब ये जो कंज्यूमर होते हैं इसको अलग अलग टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, इसी तरीके से द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर। और फिर लास्ट हो जाएगा शीर्षस्थ उपभोक्ता, और इनको हम बोलते हैं टॉप कंज्यूमर।
अब यहाँ पर रटने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमने बोला उत्पादक, उत्पादक कौन होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ पर उपभोक्ता जो सबसे पहले पेड़ पौधों का खाने में यूज करेगा, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, भैंस है, गाय है, ये सारे के सारे डायरेक्टली किसका यूज करते हैं, पेड़ पौधों का यूज करते हैं। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे। फिर जो इन प्राथमिक उपभोक्ताओं का यूज करेंगे खाने में, वो क्या हो जाएंगे, द्वितीयक, और द्वितीयक का यूज करने वाले क्या हो जाएंगे, तृतीयक, और तृतीयक का यूज करने वाले क्या हो जाएंगे, शीर्षस्थ हो जाएगा। वैसे तो ये चतुर्थ, पंचम इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 या 4 लेवल पर जाकर जीव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमने तृतीयक के बाद क्या लिख दिया, शीर्षस्थ उपभोक्ता लिख दिया। तो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर में हम लिख सकते हैं पेड़ पौधे या पादप का भोजन के रूप में उपयोग, और ये क्या होंगे, शाकाहारी होंगे, क्योंकि ये सीधे के सीधे क्या खा रहे हैं, पेड़ पौधों को खा रहे हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता ही क्या कहलाएंगे, शाकाहारी जीव कहलाएंगे। हर्बीवोरस, और जो इनका यूज करेंगे प्राथमिक उपभोक्ताओं का, वो क्या हो जाएंगे, द्वितीयक हो जाएंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन के रूप में उपयोग, और ये क्या हो जाएंगे, अब क्योंकि ये इनको खा रहे, प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहे, जैसे कि कोई बकरी को काट के खाता है, तो वो क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहलाते हैं मांसाहारी। कार्निवोरस, और जो द्वितीयक उपभोक्ता का यूज खाने में करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता का उपयोग, अब ये भी क्या होंगे, मांसाहारी ही होंगे। जैसे हम लोग इनको प्राथमिक मांसाहारी बोल सकते हैं, इनको द्वितीयक मांसाहारी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएंगे प्राथमिक, और ये क्या हो जाएंगे, द्वितीयक मांसाहारी। और सबसे लास्ट में होता है शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं जिनको जनरली आगे खाने वाला कोई होता नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉप कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे कि इंसान, इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको जनरली कोई खाता नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई अकेला प्राणी जंगल में गया और उसको मतलब बाघ ने खा लिया या शेर ने खा लिया, तो ये बहुत ही अलग कंडीशन है। लेकिन जनरली मनुष्य को कोई खाता नहीं है, इसीलिए इसको किस में लेते हैं, हम टॉप कंज्यूमर में लेते हैं, शीर्षस्थ उपभोक्ता में लेते हैं। तो शीर्षस्थ उपभोक्ता में हो जाएगा अंतिम उपभोक्ता। अंतिम उपभोक्ता जिसे कोई नहीं खाता है, और ये क्या हो जाएगा, शीर्षस्थ मांसाहारी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा टॉप कंज्यूमर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले पेड़ पौधे आ जाएंगे। उत्पादक में कौन हो जाएगा, हमने पहले देखा था अपने पादप, और ये क्या है, प्रोड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर बोला था हमने इसको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पेड़ पौधे बना देते हैं बहुत सारे। ये पृथ्वी है, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, घास भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको कोई भी कीट खाता है, क्योंकि कीट जो होते हैं वो जनरली ये छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उन पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक कीट बना दिया। अब इसको आगे माना कि चूहा खा रहा है, तो यहाँ पर ये इंसेक्ट हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे। अब इनको खाता है
जैसे कि चूहे ने खा लिया, तो यहाँ पर हम माउस बना देते हैं। तो ये माउस हो गया, ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। जैसे इसको किसने खा लिया, बिल्ली ने खा लिया। ये क्या है, केट है, तो ये क्या हो जाएगी, तृतीयक उपभोक्ता। और इसको किसने खा लिया, डॉग ने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया, तो ये डॉग है, तो ये क्या हो जाएगा, शीर्षस्थ उपभोक्ता हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम अगर कंज्यूमर की बात करते हैं, तो ये जो कंज्यूमर हमने देखे थे, इनको हम बोलते हैं मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर मतलब बड़े आकार के उपभोक्ता। और इसके अलावा क्या होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर भी होते हैं। माइक्रो यानी कि छोटी साइज वाले कंज्यूमर, जिसमें हमने पढ़ा था अपघटक यानी कि डीकम्पोजर्स, और उसमें आते हैं बैक्टीरिया और फंगस, और वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपघटन का काम करते हैं, डीकम्पोजिशन का काम करते हैं, और जितने भी मरे गले सड़े गले जो भी पदार्थ होते हैं उनका क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। उनके ऊपर क्या करते हैं, एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, और उनको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट करके पहले अपने लिए खाना खा लेते हैं, और बचा हुआ पदार्थ जो है वो पर्यावरण में मुक्त हो जाता है, और वो पुनः पेड़ पौधों को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से क्या होते हैं, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं इनका क्या होता है, रिसाइकिल होता रहता है। तो आज की इस क्लास में हमने देखा जैविक घटक के बारे में, और उसमें सबसे पहले हमने देखा था प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स की क्या क्या विशेषताएं होती है, वो क्या क्या काम करते हैं, उनको क्या क्या हम बोल सकते हैं। फिर हमने देखा उपभोक्ता यानी कि जंतु सारे के सारे उपभोक्ता में आएंगे, उसमें हमने अलग अलग प्रकार के क्या देखे, उपभोक्ता देखे। अब यहाँ पर इनको हम बोल सकते हैं, जो आज हमने पढ़ा वो है मैक्रो कंज्यूमर्स। दीर्घ उपभोक्ता, कल हम देखेंगे माइक्रो कंज्यूमर यानी कि अपघटक के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अलावा भी कुछ ऐसे जैविक घटक होते हैं जो सारे के सारे वैसे तो जीव में आ जाते हैं, जंतु में आ जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग से डिफाइन किया जाता है। जैसे एक आता है अपमार्जक यानी कि स्कैवेंजर्स, जो क्या करते हैं, सफाई कर्मी का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जीव होते हैं जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो दूसरे के ऊपर अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। तो वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।